फ्रेंड्स, हमने अभी तक सीखा था सुजोग थेरेपी में फुल हैंड में हमारी बॉडी कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमने किया था कि इनसेट करस्पॉन्डेंस में पूरी बॉडी के पॉइंट कहाँ पे है। हमें तो पता है कि ये जो थेरेपी है, ये थेरेपी काम करती है हमारे एनर्जी के बेस पे। एनर्जी के बेस पे, बॉडी की सिमिलरिटी के बेस पे कनेक्शन होता है और यहाँ पे प्रेशर देने से इस शरीर की बीमारियां ठीक होती है। अब ये जो एनर्जी है, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, ये हमारे शरीर में निरंतर आती रहती है। जब हम सोते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं या फिर फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, एयर से, अनेकों जगह से हमारे शरीर को ये एनर्जी मिलती रहती है। अब ये एनर्जी स्टोर करने के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट हमारे बॉडी में है। अब इन स्पेशल पॉइंट का यूज हम सुजोग थेरेपी में ट्रीटमेंट करके लिए यूज के लिए ला सकते हैं। अब ये जो स्पेशल पॉइंट है, ये अब कब काम करेंगे? जब भी आपको लगे कि बहुत कमजोरी लग रही है, वीकनेस लग रहा है, थकावट लग रही है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके बाद में आपके शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। उस समय में आपके शरीर की एनर्जी बूस्ट करने के लिए कोई अच्छी सी मीटिंग चल रही है, लाइव शो में गए बट रात में नींद नहीं ठीक से हुई है और आपको थकान लग रही है, नींद सी आ रही है, उसको अगर आपको खुद को चार्ज करना है, एक्टिव करना है, उस समय में आप इन एनर्जी पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हो। डिप्रेशन वाले कंडीशन में, पैरालिसिस वाले कंडीशंस में, पार्किंसंस वाले कंडीशंस में, ऐसे बहुत सारी बीमारी पे भी आप इन 7 एनर्जी पॉइंट को ट्रीटमेंट में ला सकते हो। ये 7 एनर्जी पॉइंट बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये 7 एनर्जी पॉइंट हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है यहाँ पे स्टोर होती है और जब भी हमें चाहिए इस पॉइंट को एक्टिव करके हम लोग इस एनर्जी को हमारे शरीर में भेज सकते हैं और अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। तो आजकल बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, कमजोरी है, वीकनेस है, थकान है, कुछ करने का मन नहीं करता है, डिप्रेशन है। इन सारे कंडीशंस में आपको ये 6 एनर्जी के पॉइंट मिलेंगे। इसे कहते हैं 7 एनर्जी पॉइंट। दोस्तों, ये पॉइंट हमारे चक्रास से नियर बाई है बट चक्रास नहीं है। चक्रास के लोकेशन से थोड़े से नियर बाय कुछ पॉइंट है बट ये एक्चुअली चक्रास नहीं है। सुजोग का जो चक्रा लेवल है वो नेक्स्ट लेवल में आएगा। इस लेवल में इसे कहेंगे हम लोग 7 एनर्जी पॉइंट। अब इसके लोकेशन कहाँ पे है? इसका लोकेशन है हमारे सेंटर लाइन पे। हमने जो फर्स्ट लेवल में ये सेंटर लाइन बनाई थी, थंब के बीच से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में यहाँ पे ये 7 एनर्जी पॉइंट जो है वो लोकेटेड होंगे। अब इसको कैसे ढूंढेंगे, इसको कैसे एक्चुअली पॉइंट पे कैसे पकड़ेंगे, ये अभी हम देखेंगे। अब देखिए कैसे करना है। ये जो पहला पॉइंट आता है जहां पे ये 2 लाइन टच होती है, मतलब हमारे रिस्ट के वहां पे एक एंकल होता है, उस एंकल के वहां पे आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट जहां पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर था, वहां पे आता है हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये आया एक पॉइंट, ये आया 2 पॉइंट। इन दोनों का जो सेंटर है वहां पे आएगा तीसरा पॉइंट। करेक्ट, ये मिलते हैं हमको 3 पॉइंट, 1, 2 एंड 3। फिर अभी हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट पॉइंट है एंड ये पॉइंट बीच वाला पॉइंट है, इन दोनों को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड 3। इस टाइप से हमने क्या किया, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इससे 1/3 वाला जो पॉइंट आएगा, ये आएगा आपका पॉइंट नंबर 4। उसके बाद में ये पॉइंट और हमारे रिस्ट वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को भी हमें क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके लेना है, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। रिस्ट से नियर बाई 1/3 वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा पॉइंट नंबर 5। तो टोटल हमें कितने पॉइंट मिल गए दोस्तों? 5 पॉइंट, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देखेंगे तो ये 2 पॉइंट नियर बाई है, बीच वाला सेंटर में है और ये 2 नियर बाई है। ये आते हैं 5 पॉइंट। छठा पॉइंट आता है जहां पे हमारा थायराइड लोकेटेड है। थायराइड के यहाँ पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 6 और थायराइड एंड रिस्ट इसके बीच में, मतलब जहां पे हमने थाइमस का पॉइंट निकाला था, वहां पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 7। तो ये आते हैं हमारे 7 एनर्जी पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब ये जो 7 एनर्जी पॉइंट है, इनको कैसे करना है आपको इस टाइप से देख लीजिए। पहला पॉइंट लास्ट में, ये यूरिनरी ब्लैडर में, इन दोनों के बीच में तीसरा पॉइंट। इन दोनों को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1/3 वाला पॉइंट, और बीच वाला पॉइंट और लोअर वाले पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहां से 1/3 वाला पॉइंट एक बीच में आएगा, ये आपके गले के यहाँ पे आएगा लोअर साइड में।
तो ये 7 एनर्जी पॉइंट है फ्रेंड्स। इन एनर्जी पॉइंट को जब भी आपको सुस्ती लगे, जब भी आपको थकान लगे, यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है वैसे ही उतने ही साइज का आपको रेड कलर से मार्क करनी है। रेड कलर ऊर्जा को बढ़ाएगा। जैसे ही आप इसको रेड कलर से मार्किंग करेंगे 5 से 10 मिनट में आपको अगर सुस्ती आ रही है, जमाई आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, फ्रेशनेस लगेगा, बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी। साथ साथ यहाँ पे आप मॉक्सिबिशन कर सकते हो। जब भी फीवर हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर आपको डिप्रेशन हो, या कोई भी सुस्ती वाला चीज लगे, उस थायराइड में, ब्लड प्रेशर में बहुत बार, डायबिटीज वालों को बहुत बार एनर्जी की कमी लगती है। तो इस कंडीशन में एनर्जी को बढ़ाने के लिए इन 7 एनर्जी पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, रेड कलर से करना पड़ेगा। या जब हम ट्रीटमेंट पार्ट में मोक्सा सीखेंगे तो मोक्सा से यहाँ पे अगर हम हिट करेंगे तो डेफिनेटली आपके बॉडी की जो एनर्जी है वो बूस्ट हो जाएगी, बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो इनका इस्तेमाल करना ना भूले और बॉडी को एनर्जाइज रखिए। थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल हेड करस्पॉन्डेंस। अब ये एनिमल हेड क्या है, जैसे हमने इनसेट देखा वैसे ही और एक करस्पॉन्डेंस। इनसेट में हमने क्या देखा था कि एक फिंगर पे पूरी बॉडी है। अब ये जो नया पार्ट है एनिमल हेड, एनिमल हेड मतलब क्या, किसी भी जानवर, मतलब कोई भी एनिमल रहेगा उसका फेस, उसका हेड, उसके ट्रीटमेंट, उसके अकॉर्डिंगली सिमिलैरिटी। अब इसमें ट्रीटमेंट किस बात की होती है, इसमें ट्रीटमेंट होती है हमारे दांतों के लिए। अगर किसी को टूथेक हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, सीवियर दांत में दर्द है, रात के समय में मोस्टली रात का दर्द होता है और अब कोई भी ऑप्शन नहीं रहता आपके पास में सिवाय आपको दर्द सहने के या पेन किलर खाने के। उस समय में आपको अगर ये पॉइंट पता होंगे, यहाँ पे अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो आपके दांत के दर्द में आपको राहत आती है। उसके साथ साथ साइनस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिनको किसी को भी सीवियर माइग्रेन होता है, माइग्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नोज के प्रॉब्लम के लिए फायदेमंद है, गिडीनेस के लिए फायदेमंद है। तो इतने चीज़ों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है एनिमल हेड करस्पॉन्डेंस, मतलब जानवर के मुंह के जैसा। अब एनिमल हेड का मतलब क्या है, ये कहाँ पे मिलते हैं हमको पॉइंट, ये मिलते हैं हमको हमारे नेल के यहाँ पे। कोई भी नेल लीजिए, बट जनरली हम लेते हैं थंब का नेल। अब ये थंब के नेल का जो एरिया है इसको हमको आधे नेल को डिवाइड करना है। ये देखिए मैंने मार्क किया हाफ नेल। ये हाफ नेल मतलब उसके लिप्स है किसी भी एनिमल के। और जो नेल की बॉर्डर होती है यहाँ पे आते हैं सारे दांत। ये जो मैं भी मार्क कर रहा हूँ ऊपर के साइड में 16। अब ये दिख रहा है, ये मेरे फेस से सिमिलर आएगा। तो ये आया मेरा लिप्स जो मैंने डार्क कलर से लाइन खींची है, और ये ऊपर में जो डॉट दिए है, ये डॉट मतलब ऊपर के 16 दांत। उसमें भी आगे वाले जो दांत है ये हमें मिलेंगे इस वाले एरिया में, और जो पीछे वाले दांत है वो आएंगे साइड में। आगे वाले दांत आते हैं फ्रंट में और पीछे वाले दांत आते हैं साइड में। उसी प्रकार से नीचे में अगर हम 16 डॉट देते हैं, जहां पे नेल्स और थंब की स्किन मिलती है उस पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे अगर हम डॉट देते हैं 16, तो ये आ जाते हैं आपके नीचे के 16 दांत। दिख रहा है, इस टाइप से पकड़ना है इसको। ये आए नीचे के 16 दांत, उसमें भी नेल के नीचे में आएंगे नीचे के दांत आगे वाले, और साइड में आएंगे यहाँ पे। ये देखो साइड में दिख रहा है, ये साइड में आएंगे पीछे के नीचे के दांत। तो इस टाइप से हमें दांतों की ट्रीटमेंट देनी है। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पे नीचे वाले लोअर टीथ में पीछे में दर्द आ रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको इस टाइप से पकड़िए। कोई भी नेल, इस नेल को पकड़ेंगे या इस नेल के पकड़ेंगे, किसी भी नेल में करेंगे। जैसे अभी इस नेल में करना है तो इस नेल में कैसे करेंगे, दोनों भी नेल में मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। इस नेल में मैंने पहले डिवाइड किया हाफ से, फिर मैंने दिए ऊपर वाले 16 दांत, ये आ गए आपके ऊपर वाले 16 दांत, फिर ये आ गए आपके नीचे वाले 16 दांत। ये आ गए आपके नीचे वाले 16 दांत। अब सपोज मान लो आपको नीचे में यहां में दर्द आ रहा है, इस हाथ में ट्रीटमेंट करनी है, आपके राइट हैंड में ट्रीटमेंट करनी है, तो इसका पॉइंट जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली इस एरिया में आएगा, इस नेल के कॉर्नर में आएगा। यहाँ पे जाके अगर आप किसी भी टूथपिक से या जिम्मी से प्रेशर दोगे तो यहाँ पे दर्द होगा। फिर यहाँ पे एक छोटा सा राई का दाना यूज करेंगे तो ये दर्द चला जाएगा। इस हाथ में करेंगे तो इस हाथ का लोकेशन इस नेल के ये इस बॉर्डर में आएगा। यहाँ पे जाके अगर आप सर्च करोगे पॉइंट, तो ये वाले दांत के लिए, राइट वाले लोअर टीथ के लिए राइट साइड में यहाँ पे ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। इस टाइप से जो साइड का आपका टीथ है किसी भी नेल पे जा सकते हो, मेनली थंब पे जाना है। इस साइड के लिए ये साइड रिप्रेजेंट करेगी, ये साइड रिप्रेजेंट करेगी।
फ्रंट वाले के लिए यहाँ पे, लोअर फ्रंट के लिए यहाँ पे या यहाँ पे, और इस साइड के लिए ये साइड या ये साइड में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी एनिमल का जो हेड है वो आगे होता है, तो ये जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे आती है हमारी दोनों आंखें और नोज। ये ऊपर वाले हिस्से में आएगी हमारी दोनों आंखें और नोज, और ये जो उसके ऊपर वाला हिस्सा आता है जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ ब्लैक से, ये वाला आता है उसका फ्रंटल हेड। तो अगर किसी को फ्रंटल हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको यहाँ पे जाके, इस पॉइंट पे जाके अगर वो ट्रीटमेंट करेगा माइग्रेन वाला, तो फ्रंटल हेडेक में आराम आएगा। साथ साथ अगर किसी को साइनस है तो साइनस के लिए भी इसी पॉइंट पे मॉक्सिबिशन, इसी पॉइंट पे रेड कलर या इसी पॉइंट पे प्रेशर देंगे तो साइनस में भी काफी आराम आएगा। फ्रंटल हेडेक में तो मैजिकल रिजल्ट आते हैं इस पॉइंट से। अगर हेडेक हो रहा है कुछ नहीं है तो ये वाले अंगूठे से इस टाइप से इसको प्रेशर कर सकते हैं, या ये वाले अंगूठे से इस टाइप से इसको प्रेशर कर सकते हैं। चक्कर के लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर गिडीनेस है तो गिडीनेस में भी ये पॉइंट काम करेंगे, साइनस में भी ये पॉइंट काम करेंगे, एज वेल एज आपका माइग्रेन में बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे। और दांतों के लिए नेल के बॉर्डर पे। तो इस थेरेपी का नाम होता है एनिमल हेड करस्पॉन्डेंस थेरेपी।